तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसे में कई कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री 8 से लेकर 9 जुलाई तक रशिया के दौरे पर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है जिसको कि स्पेशली यहाँ पर रखा जा रहा है। रशिया की तरफ से ये साफ किया गया है कि ये कोई पर्टिकुलर थीम यहाँ पर नहीं रखी गई है, बल्कि यहाँ पर सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी जो भी भारत और रशिया के बीच में बनते हैं और साथ ही दुनिया भर के अंदर जो आज की डेट में बन रहे हैं। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि इस बार का जो दौरा है उसकी बातचीत की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में भारत जिस भी मसले पर बातचीत यहाँ पर रशिया से करना चाहेगा वो यहाँ पर करेगा। जिस भी एरिया में भारत रूस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है उसमें रूस हर तरह से तैयार है, चाहे वह स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, हथियारों का मुद्दा हो, डिफेंस का मुद्दा हो या फिर फॉरेन रिलेशनशिप या फिर व्यापार का मुद्दा हो। हर एक मामले को लेकर बड़ी बड़ी डील भारत और रूस के बीच में इस बार की जाएंगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दौरा बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। और आप सच मानिए कि ये जो दौरा है एक लंबे समय के बाद किया जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये बहुत ही खास होने वाला है। और खास करके अगर यहाँ पर यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो एक लंबे समय से यहाँ पर यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इतने लंबे समय में कभी भी रशिया के अंदर कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दौरे पर नहीं रहा है। और दोस्तों इस बार ये जो दौरा है वो प्रधानमंत्री के तीसरे टर्म में सबसे पहला दौरा यहाँ पर होने वाला है और दुनिया भर की नजर यहाँ पर रशिया और भारत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश आखिरकार यहाँ पर भारत को रशिया से अलग करना चाहते थे और इसमें करने में नाकामयाब रहे। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह होगा कि आखिरकार रशिया और भारत के बीच में कौन सी बड़े डिफेंस पैक्ट यहाँ पर किए जाते हैं जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़े घातक हो सकते हैं, अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसी को लेकर दुनिया भर की नजरें आज भारत और रशिया के ऊपर टिकी हुई हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसी सब के चलते एक खबर यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि Su-57 लड़ाकू विमान जो कि रशिया के द्वारा अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इसको बड़े तौर पर रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है। और अब यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि पीएम मोदी रूस के दौरे के दौरान रूस के साथ FJFA यानी कि Su-57 लड़ाकू विमान की डील पर बातचीत कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि FJFA अब से करीब 7 साल पुरानी डील है जो कि भारत और रशिया के बीच में हुई थी, जिसके तहत जो Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है वो भारत और रूस मिलकर बनाने वाले थे। इसमें भारत भी कुछ पैसा डालता, उधर से रूस भी इसको फंडिंग कर रहा था। इसके बाद में Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को इस पैसे और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यहाँ पर तैयार किया जाता और दोनों देश मिलकर इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए अपने अपने देशों के लिए अपनी फैक्ट्री लगाते और इसकी जो मास प्रोडक्शन है वो यहाँ पर किया जाता और फिर अपने अपनी सेनाओं में शामिल किया जाता। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि ये डील पहले काफी एडवांस लेवल तक पहुँच चुकी थी और 2018 तक भारत ने करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए दे भी दिए थे। लेकिन उसके बाद में भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट से अपने हाथ को खींच लिया, यानी कि FJFA प्रोजेक्ट से भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया। और यहाँ पर इसके बहुत ही बड़े 2 कारण थे। पहला ये था कि भारत को ये लग रहा था कि ये जो लड़ाकू विमान है ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं बन पाएगा और भारत की ये बात आज सही भी साबित होती है, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और Su-57 आज भी 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और इसके ऐसे कई सारे हिस्से हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, यानी कि वो स्टेल्थ कोटिंग में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो बहुत ही लो क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है।
हालांकि रशिया का यहाँ पर कहना है कि रशिया अपनी कोशिशों में लगा हुआ है और रशिया आने वाले समय में इसको पूरी तरह से स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लेगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पहला कारण यही था कि स्टेल्थ नहीं है, जिसकी वजह से भारत को ये लग रहा था कि ये लड़ाकू विमान 100% स्टेल्थनेस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से भारत ने अपने आप को इस पूरी डील से बाहर कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ भारत को ये लगा था कि रूस कह तो रहा है कि इसे 100% स्टेल्थ बना लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7-8 साल का वक्त लग जाएगा, यानी कि 2027 तक ही वो इसे पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट कर पाएगा। और तब तक हमें उम्मीद थी कि हम खुद का एक एम का लड़ाकू विमान जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे उसको बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसीलिए भारत ने उस समय अपने आप को FGFA डील से बाहर कर लिया था। और खास करके देखा जाए तो यहाँ पर भारत की तरफ से अपने पैसे को वापस ले लिया गया था और साथ ही अपने आप को इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब 5 साल के बाद में 2024 में सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब चीन ने भारतीय सीमा पर सैकड़ों की संख्या में J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और उन्हें काउंटर करने के लिए भारत के पास एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान अभी मौजूद नहीं है। या तो भारत को आज की डेट में Su-57 लड़ाकू विमान को लेने की जरूरत है या फिर F-35 लड़ाकू विमान को भारत को चूज करने की जरूरत है। और ऐसे में आज भारत को किसी इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कोई एक ऐसा लड़ाकू विमान चाहिए जो कि यहाँ पर स्टेल्थ हो और हमें भले ही कम संख्या में यहाँ पर मिले, लेकिन इस खरीदना यहाँ पर पड़ेगा। नहीं तो आप सच मानकर चलिए कि चाइना जैसे देश को भी हम टक्कर नहीं दे पाएंगे। और ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस रूसी दौरे के दौरान दोनों देशों में Su-57 स्टेल्थ को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारतीय जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है भले ही Su-57 लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं है, लेकिन चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है उसको काउंटर करने के लिए ये पूरी तरह से पर्याप्त होंगे और इसके अंदर इतना स्टेल्थनेस है कि वह J-20 फाइटर जेट को काउंटर कर पाए, यानी कि उसको टक्कर देने की पूरी क्षमता है। हालांकि भले ही ये ओवर पावर ये ना कर पाए, लेकिन कम से कम उसे टक्कर ये लड़ाकू विमान पर्याप्त हो सकता है और इसीलिए भारत इन्हें कुछ की संख्या में खरीदने पर विचार कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो आज चाइना को देखते हुए भारत को स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेने की जरूरत है, जिसके तहत भारत बहुत ही जल्द कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने वाला है जिससे कि भारत बहुत ही जल्द Su-57 या फिर F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को खरीद पाए और अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करा पाए। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो वायुसेना को अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है और भारत को कहीं न कहीं इन स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को जल्द से जल्द F-35 या फिर Su-57 जैसे लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहिए या फिर अपने एम का फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल होने का वेट करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।